दोस्तों, आपको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की चतुर्थी तिथि, जो कि इस महीने को और भी खास और भी विशेष बनाती है। बहुत परेशान हो अपनी विशेष को लेके, इच्छा को लेके, तो अब आपको एक छोटा सा उपाय करना है। 5 हरे मूंग को लेने हैं, चुपचाप चढ़ा देना बिना किसी को बताए। वर्षों पुरानी जो भी आपकी मनोकामना होगी, सावन महीने की चतुर्थी तिथि पर आपकी विशेष पूरी जरूर होंगी दोस्तों, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना? स्पेशल उपाय है, प्यारा सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझने की भी कोशिश पूरी करिएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, आपको हरा मूंग दिख रहा होगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, हमें मूंग की दाल को नहीं लेनी है, आपको खड़ा मूंग लेना है ना? जैसा मैंने लिखा था कितने दाने, आपको 5 दाने खड़े मूंग के लेने होंगे, है ना? ले लिया। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा भी लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरिए, नॉर्मल सा अपने घर का, और इसी जल के अंदर अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डालना है। क्या डालोगे? गंगा जल। और जो मैंने आपको 5 हरे मूंग को दिखाया है, उन 5 हरे मूंगों को भी इसी कलश के अंदर डाल देना। ठीक है मित्रों, डाल दिया। अब जो व्यक्ति की इच्छा पूरी करवानी है, उस व्यक्ति के हाथों को एक बार इसमें स्पर्श करा दो, टच करा दो। अगर आपको खुद इस उपाय को करना है तो खुद भी कर लो, फिर कहीं टच नहीं कराना। बट मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं नहीं जा सकता, मंदिर या फिर नहीं, पूजा पाठ में इंटरेस्ट है उसको, तो उसके हाथों को इस कलश को किसी भी प्रकार से घर में टच कराना, और उसके बाद में इस कलश को उठा के पहुंच जाएंगे। भोले शंकर के शिवलिंग के पास में हम जैसे ही पहुंचते हैं, सबसे पहले दर्शन हमें किसके होते हैं? नंदी बाबा के। अब यहीं पे सारा स्टार्ट होता है। तरीका बहुत ध्यान से सुनिए। देखो, हम लोग किसी भी नंदी बाबा के पास जाएं, उनका जो एक पैर होता है वो उठा हुआ होता है। किसी किसी मंदिर में लेफ्ट पैर होता है, किसी किसी मंदिर में राइट पैर। आपके यहां जो भी पैर उठा हुआ हो, उसी उठे पैर के ऊपर जो आपके कलच में जल है, जिसमें 5 हरी मूंग है, उन्हें 6 बार में नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ाना है। जी हां, कितनी बार में चढ़ाओ? 6 बार में। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब 6 बार में आप चढ़ाओगे तो पूरा जल खत्म नहीं कर देना है। जल का थोड़ा सा जल आपको अपने कलश में बचा करके रखना। समझ रहे हो ना? मेरी बात को, जल चढ़ा देना 6 बार में, और थोड़ा सा जल कलश में बचाना, और फिर आपको प्रवेश करना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है दोस्तों ना? जितना भी जल अब लास्ट में आपके कलश में बचा है, जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी कामना है, उत्तर वेश रखिएगा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल मूंग वाला महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए, वर्षों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी, जो भी व्यक्ति सावन महीने की किसी भी चतुर्थी तिथि पर इस उपाय को कर लेता है, फिर उसे कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद नंदेश्वर महादेव और महादेव आपकी इच्छा पूरी जरूर करेंगे। मित्रों, ठीक है ना? करके देखिएगा। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है, अपने पहले उपाय की आगे बढ़ते हैं। मूंग के दाने से ही उपाय करने के लिए सावन की चतुर्थी तिथि पे बात करते हैं कि भैया, इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट बहुत ज्यादा है। जी हां, पहला तो उपाय मनोकामना का हो गया। दूसरा उपाय है कष्ट के लेके। अब कष्ट एक ही चीज को लेके नहीं होता कि हमारे घर में लड़ाइयां होती हैं, यही कष्ट है। नहीं, कभी धन का कष्ट हो सकता है, कभी बीमारी का कष्ट है, कभी मनोकामना का। मतलब कहने का मेरा मतलब है, कैसा भी कष्ट आपके जीव में चल रहा है, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। कितने? 31 हरे मूंग के दाने को लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, मूंग की दाल आपको नहीं लेनी है, 31 हरे मूंग के दाने आपको लेने होंगे। ठीक, ले लिया। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी दूर्वा की। क्यों? क्योंकि एक तो यह बुधवार की चतुर्थी तिथि है, ऊपर से सावन महीने की है, और गणेश भगवान को दूर्वा बहुत प्रिय है। तो गिनती मत करना, 2 से 3 दूर्वा जो हरा वाला होता है मित्रों, वो आपको ले लेना। ठीक है ना? ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिए। अब यहां पे सुनिए, मैंने पहले उपाय में हरे मूंग को कलश के अंदर डालने को बताया, बट इस दूसरे उपाय में हरे मूंग को डालना नहीं, उसे अलग से अपने पास में रखना है, सादा जल लेकर के। और उन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है ना? समझिए, भगवान गणेश को 2 चीजें बहुत प्रिय हैं। पहला तो उनको दूर्वा प्रिय होता है, और दूसरा उनको मूंग के दाने प्रिय हैं।
वो भी जब चतुर्थी तिथि बुधवार को पड़े। आपके पास में 31 मूंग के दाने हैं जो आपके लाइफ के कष्ट हैं, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है। दोस्तों, उन कामना का ध्यान करते हुए भगवान गणेश के स्थान पे शिवलिंग पे राइट साइड में स्थान होता है। भगवान गणेश का 31 मूंग के दाने को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करके जो आपके पास में हरी दूर्वा है, उन हरी दूर्वा को धोती 4-5 जितने भी आपने ले रखे हैं उसको आपको समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और फिर लास्ट में सबसे पहला काम करेंगे, 1 लो शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब जल आप चढ़ा दें फिर हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, हे विघ्नहर्ता, हे भगवान गणेश, हमारे घर में इस प्रकार से कष्ट है, इस प्रकार से प्रॉब्लम चल रही है। जैसे आपका नाम है विघ्नहर्ता, आप सभी के विघ्न को दूर करते हो, कठिनाइयों को दूर करते हो, हमारे भी परिवार की कामना को पूर्ण करें, हमारे घर सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करते हो वैसे ना करना और फिर अपने घर की तरफ जाना। ठीक है ना? चाहे तो उपाय घर पे कर लो, मंदिर में कर लो, कहीं पर भी करो। महादेव हर जगह विराजमान है मित्रों, दिव्य माम है। ठीक, तो 2 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। और यह तीसरा उपाय भी आपको किससे करना होगा? मूंग के दाने से, जो कि चतुर्थी तिथि का बहुत फेमस, बहुत स्पेशल सा उपाय है। क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इस तीसरे उपाय की बेनिफिट क्या होने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, मतलब उसके दिन की शुरुआत ही मेडिसिन खाके होती है, दवा खाके होती है, तो आप इस उपाय को करिएगा। उसके लिए आपको मूंग के दाने लेना है, 1 कटोरी मूंग के दान इस तरीके से लेने, ठीक है ना? ज्यादा नहीं। और हाँ, कटोरी ध्यान रखिएगा, नई कटोरी लीजिएगा। मार्केट से जो सबसे सस्ती मिल जाए, स्टील की कटोरी या फिर कैसी भी एक कटोरी नई चाहिए, और उस कटोरी में मूंग के दानों को रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी मूंग के दाने को क्या करिएगा, इस मूंग के दाने के ऊपर आपके पास में अगर गुड़ के टुकड़े हो तो 2 गुड़ के टुकड़े बड़े बड़े रखेंगे। कितने? 2 गुड़ के टुकड़े बड़े बड़े इसी मूंग के दाने के ऊपर रखिएगा। इस कटोरी को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल को भरिए और सीधा आप सभी चीजों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे तरीका समझिए, बहुत ध्यान से फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद में हम सबको पता है कि शिवलिंग के ऊपर जो भगवान गणेश का स्थान होता है मित्रों, वो होता है शिवलिंग पे राइट साइड में। अरे होता है ना? तो आपको क्या करना है, जो नई कटोरी आपने ली है उस नई कटोरी को भगवान गणेश के स्थान पे टच कराना, सिर्फ रखना। यहां पे नहीं कि उनके ऊपर उठा के रख दो, नहीं, सिर्फ टच कराएंगे। आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो व्यक्ति आपके घर में वर्षों से बीमार पड़ा है, यहां पे टच करा के, और फिर यहां पे नीचे आपको उस कटोरी को रख देना है। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंद केश्वर महादेव, फिर से कुंद केश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित करिएगा। ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से थोड़ा सा रोक लेंगे, और जो नई कटोरी में आपने हरे मूंग को ले रखा था, जिस पर गुड़ रखा है, उसे मंदिर में ही छोड़ करके आपको चुपचाप अपने घर की तरफ उस जल को लेकर आना है। जी हां, और जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है उसको उस जल का थोड़ा सा आचमन करा देना। उसकी वो बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी।